हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने बच्चों एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे जो कक्षा 9th की पढ़ रहे हैं। उसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। देखिए बच्चे, हमने क्वेश्चन 2 तक कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दे रखी है 7.49 में। इस प्रकार क्या करती है, देखो बच्चों, ए बी, ये नाम क्या दे रखा है, ए बी, और यहां से क्या है, सी डी। यहां से क्या है, सी डी, और इसको इस प्रकार मिलाया गया है। और यह बिंदु क्या है बच्चों, ओ है। अपने को क्या दिया हुआ है, गिवन दैट में लिख रहा हूं बच्चों, गिवन दैट में ये दिया हुआ है कि एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल सी लेस देन एंगल डी। और क्या प्रूव करवा रहा है बच्चों, प्रूव दैट ए डी लेस देन बी सी। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी और इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। उसी बात पे हमें आगे काम करना है कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण बड़ा हो, कोई भी एक कोण बड़ा होगा, तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा ना, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी। इस पे आधारित ही हम काम कर रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज में किस प्रकार काम कर रहे हैं, यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं। यहां लिख रहा हूं सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण बड़ा होगा तो सम्मुख भुजा बड़ी होगी। सम्मुख कोण बड़ा होगा तो सम्मुख भुजा बड़ी होगी। भी अगर सम्मुख कोण बड़ा होगा ना, तो सम्मुख भुजा भी क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी। तो सबसे पहले अपने को एंगल दिया है बी लेस देन एंगल क्या है, ए। और ये कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ए ओ बी में। यानी बी के सामने वाली भुजा है वो छोटी है किससे, ए के सामने वाली भुजा। बी के सामने वाली भुजा क्या है दोस्तों, ए है। ए ओ लेस देन, बड़ी कौन सी होगी, ए के सामने, जो क्योंकि जो कोण बड़ा होगा ना, तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। तो यहाँ कोण ए बड़ा है तो ए के सामने वाली भुजा बड़ी है, कौन सी, बी ओ। ये क्या आ गया बच्चों, समीकरण फर्स्ट आ गया। उसके बाद हम ट्राइंगल लेते हैं बच्चों सी ओ डी में। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, सी ओ डी। तो यहां अपने को दे रखा है एंगल सी लेस देन एंगल डी। तो अपने यही बात लगेगी दोनों में, सेम बात, ये बात हमने पहले लिख दी है। तो सी के सामने, सी छोटा है तो सी के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी। तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, डीओ लेस देन, डी बड़ा है तो डी बड़ा है तो डी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है। तो ये क्या होगी, बड़ी होगी, इसका नाम क्या है, सीओ। ये क्या आ गई दोस्तों, समीकरण सेकंड। यहां से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ क्या है, एओ प्लस यहां से क्या गया, डीओ ग्रेटर देन की, लेस देन की जगह लेस देन, बीओ प्लस क्या आ गया दोस्तों, सीओ आ गया। एओ और डीओ, एओ ये रहा और डी सीओ ये, एओ ये रहा और डीओ ये रहा। तो ये मिलकर क्या बन गया, एडी। यानी इतना और इतना मिलकर क्या बन गया दोस्तों, एडी मिल गया। यहां लेस देन की जगह लेस देन आ गया,
ये रहा बीओ और ये रहा सीओ, बीओ और सीओ मिलकर क्या बन गया, बीसी बन गया। यही अपने को सिद्ध करना था दोस्तों। ये देखो बहुत इजी सा आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है और किस प्रकार करते देखिए दोस्तों, अपने को बोला गया है कि ए बी और सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, उसकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। यहां से इस प्रकार ए बी सी और यहां बिंदु है बच्चों डी और इसको मिलाया गया है। ए बी सबसे छोटी भुजा और सी डी सबसे बड़ी भुजा। चतुर्भुज क्या क्या दिया, चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ। कोई चतुर्भुज दिया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी डी, और जिसमें सबसे छोटी भुजा ए बी है और सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, सी डी है। अब अपने को क्या बोल रहा है, पहली बात अपने जो सिद्ध करवा रही है, ये तो बच्चों दिया है और अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहां से देखिए एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये बात सिद्ध करनी है बच्चों। ये बात सिद्ध करने से पहले अपने को थोड़ी सी रचना करनी है। रचना ये करनी है, ए तथा सी को मिलाया, ए सी को मिलाया, और किसको मिलाना है, बी और डी को भी मिलाना है। ये काम हो जाएगा तो हम यहाँ पे मिला देते हैं देखिए दोस्तों, और पहले इसको मिला देते हैं और इसका नाम रख देते हैं बच्चों। देखो इसका 1 रख दिया तो इसका क्या रख दे, 2 रख दे, और इसका 3 रख दिया तो इसका क्या रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए। यहां से भी यहां मिला देंगे तो इसका 5 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसका 5 आ गया तो इसका 6 आ गया, इसका 7 आ गया तो इसका क्या आ गया, 8 आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किस प्रकार करेंगे, यहां क्या लेंगे, ट्राइएंगल ए बी सी, ट्राइएंगल क्या लिया, ए बी सी में ए बी सबसे छोटी भुजा है, कैसे पता चला ए बी सी, ए बी सबसे छोटी भुजा है क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी है वो सबसे छोटी भुजा है, तो हमने भी क्या लिखा है, ए बी सबसे छोटी भुजा लिखा है। तो ए बी सबसे छोटी भुजा है, त्रिभुज ए बी सी है तो ये सबसे छोटी है तो ये सबसे बड़ी होगी। तो यहां देखिए ए बी लेस देन क्या लिख रहा हूं, बी सी। ए बी छोटी है किससे, बी सी से, तो दिया हुआ है अपने को। तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है बच्चों, 1, यानी ये छोटा होगा किससे, बीसी के सामने वाला कोण कौन सा है, 4। समीकरण क्या आ जाएगी बच्चों, फर्स्ट आ जाएगी। क्यों, सम्मुख बड़ी सम्मुख भुजा बड़ी होगी तो सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद हम यहां से ए डी सी एक ट्राइंगल है
ट्राइंगल एडीसी। ये बात हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही जगह लिख दी। एडीसी में सीडी भुजा बड़ी है तो छोटी कौन सी है? एडी भुजा छोटी है किससे? सीडी से। सीडी भुजा सबसे बड़ी है, यहां लिख दूं सीडी भुजा सबसे बड़ी है। कैसे पता चला सीडी भुजा सबसे बड़ी है? क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि सीडी भुजा है वो क्या है? बड़ी है। सीडी भुजा बड़ी है तो एडी, सबसे पहले छोटी भुजा की बात करते हैं। एडी, एडी के सम्मुख कोण कौन सा है? 2। छोटा होगा किससे? सीडी के सम्मुख कोण। सीडी के सम्मुख, सीडी भुजा ये है तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है? एंगल 3। ये क्या आ गई बच्चों? समीकरण सेकंड आ गई। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन क्या ले लेंगे? सेकंड, योग कर दिया तो यहां गया 1 प्लस यहां क्या गया 2 लेस देन एंगल 4 प्लस एंगल क्या गया 3। एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बन गया बच्चों? सी बन गया। क्या बन गया? सी बन गया। ये लो एंगल सी छोटा है, एंगल सी छोटा है किसे? 4 और 3। 4 और 3 मिलके क्या बन गया? ए बन गया। पहली बात तो यही थी। यहां क्या लिखा हुआ है? ये ए बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं सी से, और यहाँ सी बोल रहा है कि मैं छोटा हूं ए से। बात तो वो कि वो है। इसको इस प्रकार लिख दो, चाहे एंगल ए लेस देन एंगल क्या गया? एंगल ए ग्रेटर देन सी आ गया। यहाँ क्या है? सी, एंगल सी लेस देन एंगल ए, और यहाँ एंगल ए ग्रेटर देन एंगल क्या आ गया? सी आ गया। पहली बात कंप्लीट होगी दोस्तों। जो पहली बात अपने को सिद्ध करनी थी वो कर दी। दूसरी बात सिद्ध करते हैं तो हम ट्राइंगल लेते हैं ए डी बी। ट्राइंगल क्या लेते हैं? ए डी बी में ए बी सबसे छोटी भुजा क्या है? ए बी सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ ये लिखेंगे ए बी लेस देन किससे? ए डी से। किससे आएगा? ए डी से। तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है? 5 लेस देन, और ए डी के सामने वाला कोण कौन सा है? 7। ये समीकरण आ गई थर्ड। उसके बाद हम ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी। ट्राइंगल कौन सा लेते हैं? बी सी डी में सी डी सबसे बड़ी भुजा है। सी डी सबसे बड़ी भुजा है तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों? सी डी भुजा है एक ए डी, तो यहां देखो ए डी छोटी होगी ना किससे? सी डी से, क्योंकि सी डी तो इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो ए डी के सामने वाला कोण है वो छोटा होगा। तो यहां सॉरी देखो, इसमें अपने यहां ट्राइंगल लिया है बी सी डी। कौन सा लिया है? बी सी डी। तो बी सी डी में ए डी आया ही नहीं ना, तो ये कौन सा? बी सी और सी डी। तो सबसे छोटी भुजा, इसमें छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी? बी सी, और इससे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? सी डी। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है कौन सी? सी डी। तो यहाँ सी डी और यहाँ क्या गया? बी सी। बी सी के सामने वाली भुजा कौन सा है? एंगल 6 लेस देन, और सी डी के सामने वाला कौन सा है? एंगल 8। ये आ गया इक्वेशन 4। तो यहाँ वो ही काम कर देंगे, इक्वेशन थर्ड प्लस क्या कर देंगे? इक्वेशन 4 कर देंगे। तो यहाँ देखो 5 और यहाँ क्या है? 6। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू सॉरी लेस देन एंगल 7 प्लस क्या गया? एंगल 8। 5 और 6 मिलकर क्या बन रहा है? डी बन रहा है। ये लो एंगल डी लेस देन 7 और 8 मिलकर क्या बन रहा है? बी बन रहा है। ये लो एंगल बी। यहाँ क्या कह रहा है? डी कह रहा है मैं बी से छोटा हूं। डी कह रहा है मैं बी से छोटा हूं। यहाँ बी कह रहा है मैं डी से बड़ा हूं। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? एंगल डी।
तो ये अपना क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर था 4। तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इतने आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।